रीजनिंग में विपरीत वर्णों पर आधारित कोडिंग जो होते हैं उसको समझने के लिए हमको कोड को जानने की जरूरत है कि अल्फ़ाबेटिक में कोड कैसे याद कर लेते हैं, जान लेते हैं और जानने के बाद हम उसको लगा देते हैं। जैसे जुडिशियल लिखा हुआ है, जे का JUDICIAL जो है इसका कोड QFWRXRZO है, तो ग्लोरियस का कोड कितना होगा। उसी तरह से इस नियम के आधार पर इसको लगाना है हमको, जैसा कि आप सवाल में भी देख सकते हैं कि जुडिशियल को इतना कोड किया गया है और इतने कोड के आधार पर हमको यहाँ पे एक और कोड निकालना है इसका कि कितना कोड निकलता है। अब देखिएगा, मैंने किसी वीडियो में इसके पहले भी ये बताया था कि विपरीत वर्ण पर आधारित कोडिंग कैसे निकालते हैं। अब चलिए, विपरीत वर्ण पर आधारित कोडिंग निकालने के लिए हमको कोड वर्ड तो यूज करना ही होगा। देखिएगा, जैसे जुडिशियल, जे का कोड कितना है भैया, जे का कोड 10 है ना। सबका कोड मैं निकाल करके दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोडिंग कैसे निकालते हैं। देखिए, यू का 21 है ना, मुझे कोड याद होना चाहिए इसके लिए। डी का मान 4 है, आई का 9 है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है और यल का 12 होता है। देखिएगा, अभी जो कोड हैं इन सारे कोड को इस पर क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये जरूर नहीं है कि जिसका कोड है उसके सामने वाला वही ही है। लेकिन अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो विपरीत वर्ण पर आधारित है। और विपरीत वर्ण यानी ये कह रहा है कि या तो इसमें से जे का कोई विपरीत है, कोई ना कोई है। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखिएगा, क्यू का कोड वर्ड कितना है, 17 है, एफ का 6 है, डब्ल्यू का 23 है, आर का 18 है, एक्स का 24 है यानी XYZ ना, आर का 18 है, जेड का 26 है और ओ का 15 है। यानी जब तक मुझे कोड वर्ड पता नहीं होगा तो मैं आसानी से ऐसे सवाल को नहीं लगा पाऊंगा। एमपी पुलिस के एग्जाम में ऐसे सवाल तो पूछे ही जाते हैं, रीजनिंग के सवाल पूछे ही जाते हैं, ये 100% सत्य है। तो देखिएगा, जैसे मैं 10 का अपोजिट निकाल लेता हूँ, इसमें मैच कर लेता हूँ कि 10 का अपोजिट कौन सा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई अपोजिट ही निकालना है इसमें, क्योंकि इसकी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे आ रहा है। ये बात सत्य है, तो समझ में आ रहा है। मतलब मैं अगर ये जो जे लिखा हुआ है, जे का कोड 10 है, तो मैं एक नंबर याद कर लेता हूँ 27। इस 27 नंबर में उस 10 को घटाऊंगा और जब 27 नंबर में 10 को घटा दूंगा तो मुझे इसमें से किसी एक कोड को प्राप्त कर लूंगा मैं। तो 10 घटा देता हूँ, तो 7 में 10 घटा देते हैं, 7 में 0 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 2 में घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 17। देखिए, ये 17 किसका कोड है भैया, क्यू का कोड है। यानी जब अल्फाबेट में आप 1 से लेकर के जेड तक यानी ए से लेकर के जेड तक जाएंगे और जो अर्धांश होता है यानी ए से 1 से लेकर के 13 तक के प्रथम अर्धांश और 13 से 26 तक के द्वितीय अर्धांश, अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं और उसके आधार पर हम जो है कोड वर्ड उसको ज्ञात कर लिए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरह से। तो क्यू का कोड वर्ड 17 है, यानी ये देखिए क्यू का 17, तो इसके सामने का अपोजिट जो है वो PP लिखे देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है। अपोजिट जो है तो जे का अपोजिट 17 हो जाएगा, है ना, यानी क्यू हो जाएगा। यू का अपोजिट कितना होता है निकाल लेते हैं, वही 27 में 21 घटा देंगे ना, तो घटा दो ना भैया, 27 में 21 घटा दो तो 7 में 1 घटा देते हैं, तो 7 में 1 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। देखो 6 का मतलब क्या है, देखो ये सब सारे अब अपोजिट लिखे हुए हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का अपोजिट है तो तीसरा भी सीधी सी बात है, 27 में 4 घटाएंगे तो 23 बचेगा ना, 23 बचेगा तो 23 डब्ल्यू का कोड है ना। 27 में 9 घटाएंगे, 27 में 9 घटा देंगे तो 18 नहीं बचेगा, है ना, 18 आर का कोड है। देखिए इस तरह से कुल मिलाकर के इसके आमने सामने जो दिए हुए हैं वो सारे अपोजिट वर्ड दिए हैं अल्फाबेट के, और उस अपोजिट वर्ड के आधार पर हमको अब इसका भी कोड ज्ञात कर लेना है कि इसका कोड क्या होता है। जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, तो जी का हमको कोड पता करना पड़ेगा, 7 है, यल का 12 है, ओ का 15 है, आर का 18 है, हाँ, आई का 9 है और ओ का 15 है, देखिएगा, है ना। यू का 21 है और यस का 19 है। इसके आधार पर जो है मैं एक कोड वर्ड तैयार कर लेता हूं और उससे जो है मैं बड़ी आसानी से इस सवाल को लगा भी देता हूं। देखिएगा कैसे लगा दूंगा भैया, इसके सामने वाला जो है ना, तो मैं जी का 7 है ना, तो देखिए जी का अपोजिट में यहां से ढूंढ लेता हूं, अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो निकाल लेता हूं ना, क्या परेशानी है, नहीं है तो निकाल लेता हूं ना। जी का 27 में 7 घटा दोगे ना तो 20 बचेगा। 20 किसका होता है भैया, 20 किसका होता है, 20 टी का होता है। ये बस काम बन गया हमारा,
यानी इसके बाद लिख देता हूँ 20 को तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। यल का 12, देखिएगा इसमें से 12 है ना, यल का अपोजिट 15 दिया हुआ है, तो मैं यल के सामने 15 लिख दूंगा और 15 का मतलब ओ है। देखिएगा ओ के साथ ओ, एल का 15 है ना, और 15 का यानी एल का ओ और ओ का यल, ये देखिएगा तो ओ का अपोजिट कोड क्या हो जाएगा भैया, ओ का यल हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। आर का 18 है ना, तो 18 का अपोजिट आई ना होगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो उस वही चीज जो है हमको सीधे ट्रांसफर कर देना है। तो आर का जो 18 का अपोजिट 9 होता है ना, 9 किसका कोड है, आई का कोड है। आप देख लीजिएगा अल्फाबेट में लगा करके यही कोड होंगे, कोई दूसरा नहीं होंगे, अपोजिट वर्ड होता है। अब अपोजिट हमको निकालना है, आई का 9 है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जो 18 का कोड 18 का संख्या है ना, 18 संख्या का नंबर ये जो अक्षर है लिखा हुआ है। देखिए आई का देखिए अपोजिट 18 लिखा है, आप चाहते हो 27 में 9 घटा दिए तो 18 ही बचेगा, है ना। 18 10 28 होता है, यानी 18 9 27 हो जाएगा। देखिए 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, देखिए अभी लिख चुके हैं ना 12, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 12 लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे इसका है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 12 है ये यल 12 इसका है। अब देखिएगा ये जो 21 है, ये 21 का अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 21 का अपोजिट 6 है ना, तो हम लिख देते हैं ना 21 का अपोजिट 6 मतलब यफ है। इस तरह से कोड वर्ड तो दिमाग में बसे ही रहने चाहिए, तभी तो बन पाएगा। यस यानी 19 है, यहाँ पे देखते हैं 19 कहीं नहीं है, जब 19 कहीं नहीं है तो हमको इसका तो निकालना पड़ेगा। तो एक नंबर है जो 27 है, उसी 27 नंबर में से 19 को घटा देते हैं, तो देखिए हमारे पास कोड वर्ड प्राप्त हो जाएगा, इसके सामने वाला और उसी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 17 में 9 घटा देंगे तो 9 8 17 और 1 में घटाएंगे तो कुछ नहीं, यानी 8 किसका कोड है भैया, 8 एच का कोड है। इस तरह से आप कोड वर्ड के सवाल को एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत पर्याप्त तरीके से बना सकते हैं, अच्छी तरह से ऐसे सवालों को लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे सवालों को लगाने के लिए। खास करके एमपी पुलिस के एग्जाम में ऐसे सवाल अच्छी तरह से आते हैं, और इनको जब तक हम अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो भैया 1 मिनट से 2 मिनट तक तो एक सवाल में गुजार देंगे हम, तो सवाल में परीक्षा में सवाल को कैसे लगा पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि 1 से 2 मिनट ना गुजरे, हमको अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए ऐसे सवाल। रीजनिंग बेस्ड सवाल तो आते ही हैं कंपटीशन एग्जाम्स में,